नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि आखिर कृषि रसायनों पर लगे अलग अलग रंग के जो लेबल होते हैं उनका महत्व क्या है। दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लेबल्स ऑन एग्रोकेमिकल्स। तो क्या आपने ये नोटिस किया है, गौर किया है कि जो भी एग्रोकेमिकल्स या कहें कि जो भी दवाइयाँ हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं खेती करने के लिए, खेती को और उपजाऊ बनाने के लिए, चाहे वो कीटनाशक हो या और भी तरह तरह के जो भी रसायन हैं, तो उस पे उसके डिब्बों पे या उसके बोतल पे जो लगी हुई अलग अलग रंग के लेबल जो होते हैं, ऐसे लाल या हरा, उसका महत्व क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये मैंने कंटेंट जो लिया है वो देहात की वेबसाइट से लिया है, जो कि एग्रीटेक स्टार्टअप है, ठीक है, और पूरा का पूरा क्रेडिट देहात की टीम को जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कृषि रसायनों पर लगे लेबल का महत्व हम अभी देखेंगे। तो कृषि रसायन एक प्रकार के रासायनिक यौगिक हैं जिनका उपयोग कृषि में फसलों की पैदावार और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इनमें मुख्य रूप से कीटनाशक, उर्वरक, फफूंदनाशक, शाकनाशी और जैव उर्वरक शामिल हैं। और फसलों में मुख्य रूप से कीट और रोगों की समस्या बनी रहती है, जिसके नियंत्रण के लिए एग्रोकेमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर जो भी कृषि रसायन होते हैं, जो भी केमिकल होते हैं, उनके बोतलों पे जो लाल, पीले, नीले, हरे रंग के जो लेबल लगे होते हैं उनका महत्व क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आखिर ये जो एग्रोकेमिकल्स हैं या जो भी रसायन हैं, इनके बोतलों पे ये अलग अलग रंग हमें ये बताने के लिए होते हैं कि हमें उस केमिकल का प्रयोग हम अपने खेतों में कितनी सावधानी से करनी चाहिए और वो कितना खतरनाक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर वो लेबल लाल है, ठीक है, कहने का मतलब है जो भी बोतलें हैं रसायन की या केमिकल की या कीटनाशक की, अगर उस पर लेबल लगा हुआ लाल रंग का है, इसका मतलब है यह सबसे खतरनाक रसायनों को दर्शाता है। मतलब इन रसायनों का प्रयोग करते समय हमें अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं अगर हमारे हाथों के थ्रू या किसी भी चीज के माध्यम से हमारे अंदर चले जाएं। तो और पीला, अगर ये लेबल का रंग अगर पीला है तो मध्यम रूप से विषाक्त, कहने का मतलब है लाल से थोड़ा कम खतरनाक है। यह रसायन लाल रंग वाले रसायनों की तुलना में कम खतरनाक होते हैं, लेकिन फिर भी इनका उपयोग करते समय हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अब चलिए हम देखते हैं नीला। अगर वो लेबल का रंग नीला है, मतलब थोड़ा जहरीला, तो ये रसायन अपेक्षाकृत कम खतरनाक होते हैं। कहने का मतलब है लाल और पीला लेबल के मुकाबले देखा जाए तो नीला जिसका लेबल होगा जिस रसायन का, वे इनके अपेक्षा कम खतरनाक होते हैं, कम जहरीला होते हैं। लेकिन फिर भी हमें इसका प्रयोग भी सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि है तो आखिर ये कीटनाशक ही, मतलब खतरनाक तो है ही। अगर किसी भी तरह से हमारे शरीर के अंदर या हमारे हाथों पे या कहें कि हमारे आंखों पे या किसी भी तरह के हमारे अंग में प्रवेश कर जाए तो हमें तो नुकसान पहुंचाएंगे ही। तो चाहे वो थोड़ा जहरीला हो या कम जहरीला हो, तो हमें सावधानी बरतनी तो चाहिए ही चाहिए। अब देखिए हरा रंग व्यवहारिक रूप से गैर विषैले को दर्शाता है। कहने का मतलब है ये रसायन सबसे कम खतरनाक होते हैं, सबसे कम जहरीले होते हैं, लेकिन फिर भी इनका उपयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये भी तो आखिर एक केमिकल ही है, रसायन ही है। अब चलिए हम देखते हैं नारंगी रंग। तो नारंगी रंग, यह रंग जो है विशेष रूप से घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों को दर्शाता है। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर इस एग्रोकेमिकल से या कहें कि कृषि रसायनों का प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है, कृषि रसायन किसी भी स्थिति में खाद्य सामग्री के साथ तथा सिर, कंधे या पीठ पर न ले जाएं, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी कीटनाशक हो या कोई भी दवाई हो जो भी हम खेतों में उपयोग करते हैं, कृषि में उपयोग करते हैं, कृषि क्षेत्र में, तो उसका कोई भी किसी भी स्थिति में खाद्य सामग्री के साथ तथा सिर, कंधे या पीठ पर नहीं ले जाना चाहिए उसको, ठीक है। और कृषि रसायनों के कंटेनर, डिब्बे, बैग या अन्य पैकिंग खोलने के पहले अपने हाथ, नाक, कान, आंख तथा मुख को दस्ताने से या मुखौटा, रुमाल, कपड़े या कपड़े का मास्क से बांध लेना चाहिए। टोपी भी पहननी चाहिए। सुरक्षा चश्मा आदि है तो उससे भी ढक ले, ताकि आंखों में खोलते समय उनके केमिकल्स प्रवेश ना करें, उनके रसायन प्रवेश ना करें। और हमेशा पूरे कपड़े पहने ताकि पूरा शरीर ढका रहे। कहने का मतलब है एक तरह का एक
पूरा किट पहने ताकि हमारा पूरा शरीर ढका रहे, आंखों में भी चश्मा लगाए, पूरा कपड़े का मास्क लगाए ताकि नाक कान सब चीज सुरक्षित रहे। अब देखिए, कृषि रसायनों के कंटेनर, डिब्बे या बैग या अन्य पैकिंग खोलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि रसायन या पाउडर का संपर्क शरीर के किसी भी हिस्से के साथ न हो तथा खुले हुए कृषि रसायनों की गंध ना लें, मतलब सूंघने की कोशिश उसको ना करें। अब देखिए, कृषि रसायनों का घोल बनाने के पूर्व कंटेनर पर दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें और आवश्यकता अनुसार घोल तैयार करें और छिड़काव के लिए हमेशा अनुशंसित मात्रा एवं सांद्रता का ही घोल बनाएं। कहने का मतलब है जैसे डिब्बे पर निर्देश दिया गया है घोल बनाने के लिए वैसा ही बनाएं, क्योंकि अगर कम बेस का अगर मात्रा आप करेंगे तो भी खतरनाक हो सकता है हमारे फसलों के लिए भी, या कहें कि अगर हमारे शरीर के किसी भाग में चला जाता है उसके लिए भी। तो घोल बनाने के लिए स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, कृषि रसायनों के प्रयोग के लिए सही उपकरण का चयन करें तथा उसकी साफ सफाई सुनिश्चित कर लें। टपकते और दोषपूर्ण उपकरण का प्रयोग ना करें जिसमें हमेशा टपकता रहे पानी, या कहें कि रसायन। उपकरण की साफ सफाई तथा सुधार के लिए दांतों का इस्तेमाल, मुंह द्वारा हवा फूंकना, आंखों द्वारा निकट निरीक्षण आदि क्रियाएं करने से बचें। कि होता अक्सर क्या है कि जो भी उपकरण का उपयोग हम जो भी कीटनाशक है उसको छींटने के लिए करते हैं अपने खेतों में, तो अक्सर उसकी सफाई के लिए हम अपने दांतों का इस्तेमाल करने लगते हैं, या मुंह द्वारा हवा फूंकते हैं ताकि जो भी कुछ फंसा हुआ है निकल जाए, या आंखों द्वारा हम एकदम नंगे आंखों से देखते हैं। तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें जो उपस्थित या मौजूद रसायन है, केमिकल्स हैं, वो हमारे आंखों में या मुंहों में आ सकते हैं। और विपरीत हवामान की स्थिति जैसे गर्म धूप, तेज हवा, बारिश से ठीक पहले या बारिश के तुरंत बाद और हवा की विपरीत दिशा में कृषि रसायनों का छिड़काव ना करें, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा, जो भी रसायन है वो हमारे शरीर पे ही आकर गिरेंगे। तो हो सकता है कि हमारे आंख, कान, मुंह, मतलब शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित कर सकते हैं। तो और यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट, कृषि रसायनों के छिड़काव के तुरंत बाद खेतों में पशुओं और श्रमिकों का प्रवेश प्रतिबंधित करें। और कृषि रसायनों के प्रयोग के दौरान अन्न, पानी, फल, धूम्रपान, तंबाकू, पान, गुटखा, दवाई का सेवन ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।